हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल। सो आज के वीडियो का टॉपिक है काइंड्स ऑफ नाउन्स। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया था व्हाट इज़ नाउन, एंड आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया हो। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यू कैन वॉच दैट बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो जितने सिंपल तरीके से आपने उस वीडियो को समझा था, उतने ही सिंपल तरीके से आई एम श्योर आप इस वीडियो को भी समझ जाएंगे बिना रटे और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। यू विल फाइंड इट जस्ट लाइक बटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आपको पता होना चाहिए काइंड्स ऑफ नाउन्स क्या क्या हैं। देखिए, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, इस तरह से कई प्रकार के नाउन्स होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। अक्सर इस टॉपिक में बच्चे, मैंने देखा, कंफ्यूज हो जाते हैं टू सेलेक्ट व्हाट इज़ कॉमन एंड व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन। बट डोंट वरी एट ऑल, इस वीडियो के बाद आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाने वाला है। ठीक है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब इट क्विकली एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको इस चैनल पर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिले। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, ओके, एंड शेयर इट ऑल्सो। और जितना आप जिस वीडियो को लाइक करते हैं, स्क्रॉलिंग में उस चैनल के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहते हैं। ऑल राइट, तो चलिए अब बिना किसी देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? तो देखिए, अभी हम डेफिनेशन या उस पर कॉम्प्लिकेशन पे कहीं नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप बिल्कुल आम बोलचाल वाली भाषा में समझिए कॉमन क्या होता है, व्हाट इज़ कॉमन। अगर आपको पता चल जाए व्हाट इज़ कॉमन, व्हाट इज़ नाउन, यू विल ईजीली कम टू नो अबाउट कॉमन नाउन्स, राइट। तो कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन मीन्स इन जनरल, यानी किसी चीज़ के बारे में जनरल जब हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉमन। And what is the meaning of noun? I have already told you in the previous video. Noun means naming words. यानी किसी भी चीज़ को जब हम नाम देते हैं वही नाउन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको दोनों वर्ड्स का मतलब पता चल गया, यानी कि द नेमिंग वर्ड्स इन जनरल, यानी कि जो नाम आप जनरल वे में जानते हैं, जिन चीज़ों के, पर्सन के, प्लेसेस के, या एनिमल के, या इमोशन के, आइडियाज़ के, वही कॉमन नाउन हो जाता है। ठीक है, वो कॉमन नाउन हो जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि व्हाट इज़ कॉमन नाउन? नेमिंग वर्ड्स इन जनरल। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या हो जाता है? नेम्स गिवन इन कॉमन टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट नेम्स गिवन इन कॉमन टू पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, यानी जो एक ही तरह की चीज़ें हैं, चाहे वो एक तरह के पर्सन हो, एक तरह के प्लेसेस हैं, या एक तरह की चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उनके नाम जो कॉमन यानी इन जनरल हम जानते हैं, एक ही तरीके की चीज़ों के नामों को, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, दे आर नोन एज कॉमन नाउन। अब आपको एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझाती हूँ। एग्जाम्पल देके आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूँ हु इज शी, तो ऑब्वियसली आपको ये तो पता नहीं है कि पर्टिकुलरली ये कौन है। व्हाट विल यू से? यस, आपने सही बोला, यू विल से, व्हाट विल यू से? गर्ल। ठीक है, अब मैं पूछूँ हु इज़ ही। सपोज आई आस्क यू कि आप इस फोटो को देख के, इस इमेज को देख के आपको क्या लगता है, हु इज शी? अब आपके आंसर्स, आई नो यू हैव गॉट योर आंसर्स। आप बोलोगे ये गर्ल है, करेक्ट, ये बॉय है, और ये टीचर है, राइट। क्योंकि आपको पर्टिकुलर तो नाम पता नहीं है। ये सीता है, ये राम है, अब कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो आपने इन कॉमन वर्ड विल यू से शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय एंड शी इज़ अ टीचर। बस यही कॉमन नाउन है, क्योंकि जो कॉमनली किसी को देखकर जब आपको नाम, आपने जो इसको नाम दिया, वही कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, यानी नेमिंग वर्ड इन जनरल। इन जनरल ये लड़की ही है, ये लड़का है, ये टीचर है, हो गया, दैट इज़ कॉमन नाउन।
अब आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ ये आप देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, एक सीनरी है। कैन यू सी इट? अब इस सीनरी में अगर मैं आपको पॉइंट आउट करके पूछूं व्हाट इज़ दिस, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट विल यू से? यू विल से दिस इज़ माउंटेन, राइट? आप माउंटेन ही बोलोगे, माउंटेन का नाम तो नहीं बोलोगे जो एसएसटी में आप लर्न करते हो, अलग अलग तरह के माउंटेन, है ना। अब आप बोलोगे ये माउंटेन है। अब मैं पूछूं व्हाट इज़ दिस, व्हाट विल यू से? क्या बोलोगे आप इसको? आप इसका नाम तो नहीं जानते, इन जनरल यू विल से दिस इज़ ट्री, ठीक है। अब ये आपने कह दिया दीज आर माउंटेन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको बोला दिस इज़ ट्री, ओके, माउंटेन्स। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ दिस, तो व्हाट विल यू से? ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? तो यू विल से इट इज़ रिवर। आपने इसको बोल दिया रिवर है। अब ये ग्रास है, ट्री है, ये माउंटेन्स हैं, ये रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप कॉर्नर में देखोगे तो ये हैं व्हाट विल यू से? दीज आर फ्लावर्स। अब ये जनरल वे में आपने इन जो सीनरी में देखा है ना, बचपन से आप इस तरह की सीनरीज देख रहे हैं, तो जो नाम आप जानते हैं, है ना, आपकी जो नॉलेज में चीज़ें हैं जो सीनरी में देखते ही आप फटाफट बता देते हैं कि ये माउंटेन है, ये ट्री है, ग्रास है, दिस इज़ रिवर, और यहाँ पे आप बता दोगे कि ये फ्लावर्स हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर इन जनरल बताना है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम्स नहीं बताने। तो बस आप समझ लीजिए कि जो आपने जनरल वे में बताया वही कॉमन नाउन है। तो आपने क्या क्या बताया, फटाफट बताइए। आपने बताया माउंटेन, आपने बताया ट्री, आपने बताया रिवर, आपने बताया फ्लावर्स। तो ये सारे नेम्स जो आपने अभी अभी जस्ट बताए हैं सीनरी देख के, ये हो जाते हैं कॉमन नाउन। ओके, गॉट इट। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। सो द सेम वे आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू यू कि प्रॉपर नाउन को भी हम पहले डिवाइड करेंगे इसके नाम को कि व्हाट इज़ प्रॉपर, एंड नाउन यू ऑलरेडी नो, ठीक है। तो प्रॉपर का मतलब होता क्या है, अगर आपको ये पता चल गया तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉपर, तो आप क्या बोलोगे? प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, ठीक है, या तो पर्टिकुलर या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक, यानी किसी भी, और नाउन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एंड नाउन यू ऑलरेडी नो नेमिंग वर्ड, दैट मीन्स पर्टिकुलर नेम और स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी थिंग, एनी प्लेस, ओके, और एनी पर्सन। समझ में आया? तो प्रॉपर इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, ठीक है, या तो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम अगर आप किसी चीज़ को देते हैं, दैट इज़ योर प्रॉपर नाउन। अब मैं वही जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिए थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेते हुए आई विल कंटिन्यू एंड आस्क यू। लेकिन बिफोर दैट आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, अब जो मैंने अभी आपको साधारण शब्दों में समझाया है उसको लिखने की लैंग्वेज में आपको आसानी से क्या समझ में आया, दैट व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, ध्यान रखिए, यू कैन से पर्टिकुलर और स्पेसिफिक, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे आप समझते जाते हैं बस उसको वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। नथिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट हियर, जस्ट अंडरस्टैंड। जितना समझोगे, आसानी से समझोगे, उतनी आसानी से आपको ग्रामर समझ में आती जाएगी। चलिए, अब जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे उन्हीं एग्जाम्पल्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करके प्रॉपर नाउन भी बताते हैं। अभी हमने क्या सीखा था कि ये क्या है, ये आपने कॉमनली आपने बताया है इन जनरल कि ये गर्ल है और ये बॉय है और ये टीचर है। तो ये तो क्या था, इन जनरल आपने बताया, दैट मीन्स यू गेव देम कॉमन नेम्स। तो कॉमनली ये गर्ल ही है, ये बॉय है, ये टीचर। अब सपोज़ अगर मैं पूछूं, जैसे किसी स्टोरी में हम किसी का नाम देते हैं या किसी की पिक दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल योर मॉम्स पिक और योर टीचर्स पिक, तो आपको पर्टिकुलरली आप नहीं बोलिए शी इज़ द टीचर, वो कॉमन हो जाएगा। आप उस टीचर का जब नाम बताओगे
दैट विल बी प्रॉपर नाउन। अब सपोज इस गर्ल का कोई नेम है, जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली वो नेम होगा ना उसका। तो अब आप यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि इसका नेम है रिया, तो दिस बिकम्स प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब इस बॉय का कोई नेम है सपोज रवि, ये फिर से एक प्रॉपर नाउन हो गया। टीचर का नेम है सपोज मिसेस जेन, तो ये क्या हुआ, ये हो गए आपके प्रॉपर नाउन। बाय बिकॉज वी आर गिविंग पर्टिकुलर नेम और स्पेसिफिक नेम टू दीज कॉमन नेम्स। तो ये पर्टिकुलर नेम हो गया रिया, रवि, जेन, और कॉमन नेम क्या है, गर्ल, बॉय एंड टीचर। यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? समझ में आया कि जब हम कॉमनली, जब हम किसी का नेम नहीं जानते हैं और हम उनको कॉमनली या इन जनरल जो भी हमें पता होता है, जैसे गर्ल, बॉय, टीचर, ये कॉमन नेम हो गए, और जब हम उनके पर्टिकुलर नेम लेते हैं तो वो हो जाते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे हमने इनको पर्टिकुलर नेम दे दिया, यू कैन गिव एनी नेम टू दीज कैरेक्टर्स, जैसे रिया है, रवि है, जेन, आप कुछ भी कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं सीता, यहाँ कह सकते हैं श्याम, और यहाँ आप कह सकते हैं कि मिसेस नीरू, वट एवर यू वॉन्ट टू से, है ना, मिसेस जेन, और कोई भी मिसेस स्वीटी, वट एवर द नेम यू वॉन्ट टू गिव, दैट इज़ प्रॉपर नाउन, अगर आप किसी पर्सन को नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो मैंने अभी सेम वे में एक सीनरी दिखाई थी आपको, अब सीनरी में आपने कॉमन नेम्स क्या बताए थे, क्या बताया था आपने कि ये माउंटेन है, ये ट्री है, ये रिवर है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर हम इस ही माउंटेन को और ट्री को, रिवर को कोई नाम दे दें, जैसे हमें पता है फॉर एग्जांपल हिमालयास। अब ये कॉमन नाउन नहीं है, यहाँ पर ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि आपने माउंटेन को प्रॉपर नेम दिया है। माउंटेन तो सभी हैं, लेकिन प्रॉपरली ये नाम क्या है, हिमालय। अब रिवर, बहुत सारी रिवर हैं, सपोज़ ये गंगा नदी है, तो आपने कहा द गंगा। अब ये ट्री, मान लीजिए बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है, वॉटेवर, लेकिन अशोका ट्री है, सपोज़ ये नीम ट्री है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप लिखेंगे नेम। तो ये सारे क्या है, प्रॉपर नेम है। ठीक है, तो नेम्स गिवन टू द कॉमन थिंग्स, जो आपने प्रॉपर नेम दे दिया। जो कॉमन नेम्स हम कह रहे थे ट्री, और यहाँ पर पर्टिकुलर क्या हो गया, नेम। कॉमन क्या था, हिमालय, पर्टिकुलर क्या, ओ सॉरी, कॉमन था माउंटेन, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम हो गया हिमालय। कॉमन थी रिवर, लेकिन हमने इसको प्रॉपर नेम दिया द गंगा। समझ में आएगा सबको? तो इसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको समझाया है, अगर मैं पिछला एग्जाम्पल लूँ तो कॉमनली देखें तो बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, है ना, कोई टीना, कोई पिंकी, कोई रीना, कोई निवी, कोई शीना, एनी गर्ल कैन बी देयर। ठीक है, तो गर्ल्स कॉमन है, लेकिन अगर नेम अगर दिया जाएगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक, ये सब तो हमने आपको सिखा दिया। अब आपको मैं और एग्जाम्पल्स देती हूँ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो कॉमन और प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स ऑल टुगेदर लेते हैं। अब जैसे आप देखिए ये क्या है, इसका कॉमन नाउन ये आप जानते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि पर्टिकुलर नेम क्या है, तो व्हाट विल यू से? कॉमन नाउन अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, व्हाट आर दीज, तो व्हाट विल यू से? दीज आर बुक्स। ठीक है, तो कॉमन नेम क्या हो गया? बुक्स। अब अगर मान लीजिए इन बुक्स को मैंने कोई नाम दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुझे लगता है कि ये बुक्स जो हैं उठाकर हमने उनका पर्टिकुलर नेम दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल दीज आर द बुक्स लाइक द रामायण, द बाइबल, भगवद गीता, कुरान, लाइक दैट। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, लाइक दैट। ये सारी जो बुक्स हैं इनके नेम्स ये हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन नाउन, इसका कॉमन नेम हो गया बुक्स। ठीक है, तो बुक है कॉमन नेम, और प्रॉपर नेम हो गया जो स्पेसिफिक नेम आपने बुक्स को दिया है। जैसे पर्टिकुलर वन बुक है, आपने कह दिया रामायण। ठीक है, दूसरी बुक को द बाइबल, भगवद गीता, कुरान, लाइक दैट। अगर आप इस तरह से बुक्स को नाम दे रहे हैं स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, दैट इज़ प्रॉपर नाउन। और अगर आपको नहीं पता इनके पर्टिकुलर नेम और इन जनरल आप बता रहे हैं बुक्स, तो दैट इज़ कॉमन नाउन। ठीक है,
अब आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैंने आपको बोला डेज, डेज क्या है, कॉमन है या प्रॉपर नाउन है? डेज, डेज इज अ कॉमन नाउन, ठीक है। तो डेज क्या है, कॉमन नाउन। अब लेकिन डेज के हमने नाम बताए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गए प्रॉपर नाउन। अब सपोज मैंने आपसे पूछा मंथ्स, तो मंथ्स क्या है, ये हो गया कॉमन नाउन। और जब आप मंथ्स की नेम्स बताते हैं लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एट्सेट्रा, तो जितने भी 12 मंथ्स के नेम हैं वो हो गए प्रॉपर नाउन। समझ में आया? तो डेज बोलेंगे तो कॉमन नाउन, डेज के नेम्स प्रॉपर नाउन। मंथ बोलेंगे कॉमन नाउन, मंथ्स के नेम्स प्रॉपर नाउन। समझ में आया? अब आपके लिए छोटी सी एक प्रैक्टिस है जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप आंसर देंगे। अपने अपने जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ से आप आंसर दीजिएगा। बस इंटरेस्टिंग थिंग क्या है कि मेरे क्वेश्चंस होंगे कॉमन नाउन में और जो भी आपके आंसर्स होंगे वो हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली, नेचुरली आपको इजीली बहुत आराम से समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। तो क्या समझ में आया? मेरे क्वेश्चंस होंगे कॉमन नाउन में और आपके आंसर्स होंगे प्रॉपर नाउन में, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने अगर आपसे पूछा नेम ऑफ योर सिटी, अब आप जिस भी सिटी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बिलोंग करते हैं इलाहाबाद, ठीक है, या कोई और पर्सन है ही बिलोंग्स टू जयपुर, तो आप क्या बता रहे हैं, मुझे अपने सिटी के नाम बता रहे हैं, ठीक है। लाइक वेयर डू यू रिजाइड, अगर मैंने पूछा द नेम ऑफ योर सिटी, मैंने ये पूछा, आपने कहा कि द नेम ऑफ माई सिटी इज़ जयपुर, ठीक है। तो ये सिटी क्या है, कॉमन नाउन, और जयपुर क्या है, प्रॉपर। अब किसी ने कहा कि मेरे सिटी का नाम है आगरा, आगरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब कोई और अदर पर्सन आया, उसने बताया कि मेरे सिटी का नाम है दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो गया, दिल्ली इज़ प्रॉपर नेम। तो दिल्ली, मुंबई, आगरा, जयपुर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, वॉट एवर द नेम ऑफ द सिटी यू आर टेकिंग राइट नाउ, वो सिटी हो जाएगा, सिटी का नेम हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और जो सिटी है वो है कॉमन नाउन। ये चिल्ड्रंस वीडियो है, दैट मीन्स वीडियो फॉर चिल्ड्रन। तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में आप नहीं लिख पाएंगे, वरना आपको मैं बोलती कि आप कौन से सिटी से हैं, आप लिख सकते थे। चलिए, अब है नेम ऑफ योर फ्रेंड। सपोज आई एम आस्किंग टेल मी द नेम ऑफ योर फ्रेंड। सपोज आपने कहा कि मेरे फ्रेंड का नाम है केट, किसी ने कहा सैम, किसी ने कहा अर्जुन, आर्या और रिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। आपने जो भी नेम लिए हैं राइट नाउ वो सारे प्रॉपर नाउन हैं, और फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन। एंड द नेम्स यू आर टेकिंग राइट नाउ, नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स, वो सारे प्रॉपर नाउन हो गए। अभी तक तो आपने ये सीखा था कि नाउन, लेकिन अब आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं नेम ऑफ योर स्कूल, जो भी आपका स्कूल है, सेंट एंथनी, ठीक है, सेंट पैट्रिक्स, पीटर्स, और सपोज फॉर एग्जांपल अदर स्कूल्स भी हैं, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, रियान इंटरनेशनल, सेंट बॉस्को, जो भी नेम्स आप ले रहे हैं स्कूल्स के, वो सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नेम्स और प्रॉपर नाउन्स, और जो स्कूल है दैट इज़ कॉमन नाउन, एंड नेम ऑफ द डिफरेंट स्कूल्स वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो स्पेसिफिक नेम्स है, पर्टिकुलर नेम्स है। अब अगर मैं पूछूं नेम ऑफ योर कंट्री, तो ये जो भी कंट्री का नेम कोई बताएगा पर्टिकुलरली। अब जैसे फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ माय कंट्री इज़ इंडिया, तो मेरा जो कंट्री का नाम है वो इंडिया है, ये हो गया प्रॉपर नाउन, और ये कंट्री हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री सभी के अलग अलग हैं, तो जो अलग अलग नेम है वो है प्रॉपर नाउन, और कंट्री, कंट्री क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। अब कोई किसी कंट्री में रहता है, कोई किसी कंट्री में रहता है, ठीक है। किसी ने कहा पाकिस्तान, किसी ने कहा नेपाल, तो सब जो जो अपने अपने कंट्री के नेम बताएंगे वो हो जाएंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो आपको समझ में आया, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, दैट ये सिटी, फ्रेंड, स्कूल, कंट्री, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, ये सारे कॉमन नाउन हैं, ठीक है, ये सारे कॉमन नाउन हैं, और जो आपने आंसर्स दिए वो सारे प्रॉपर नाउन हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका है। सो जस्ट रिवाइज वेल, और अगर पॉसिबल होगा, आप अगर चाहेंगे तो मैं इस
टॉपिक पर वर्कशीट्स बना कर आपसे शेयर करूँगी। लेटर ऑन मैं बताऊँगी कहाँ पर, कैसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।